हे वेलकम बैक। क्या तुम्हें मूवी देखना पसंद है? यस। क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो? यस। क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? यस। क्या तुम मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना सकते हो? यस। क्या तुम मेरी मदद करोगे? यस। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉप सेइंग यस। यस नहीं बोलना है आपको। सो आई बेट यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू आर नॉट गोना यूज यस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेइंग यस टू अ रिक्वेस्ट। अगर कोई आपको रिक्वेस्ट करता है तो आपको उसका आंसर कैसे करना है यस बोलने के बजाय। जैसे कुड यू प्लीज़ मेक मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्या तुम मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना सकते हो? तो आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे? नो प्रॉब्लम, नो इशू। ठीक है, बोथ आर सेम, दोनों एक ही हैं। आप बोल सकते हैं नो इशू, आई विल मेक यू अ कप ऑफ कॉफ़ी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए एक कप कॉफ़ी बना सकता हूँ। सेकंड है, आप बोल सकते हैं श्योर या श्योर थिंग्स। जो श्योर वर्ड होता है, श्योर को आप ये ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं है, ज़्यादा इनफॉर्मल भी नहीं है, तो आप इसको दोनों तरफ यूज़ कर सकते हैं यूजुअली, राइट। फॉर्मल इनफॉर्मल मीन्स क्या है कि आप इसको अपने बॉस के साथ भी और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है श्योर आई कैन। श्योर आई कैन का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि श्योर आई कैन, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। जब आप बहुत ही एक्साइटेड होके या आप खुद चाहते हैं किसी काम को करना, अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है और आप उस काम को करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं श्योर आई कैन, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट है नो वरीज। नो वरीज और नो प्रॉब्लम बोथ आर सेम। ठीक, अक्सर यूज़ किया जाता है नो वरीज। कोई आपसे हेल्प मांगता है, आप बोल सकते हैं नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का यूज़ किया जाता है जैसे कि आप बोल सकते हैं बिल्कुल। जैसे कि उसने बोला कि क्या आप मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना सकते हैं, तो आप बोलते हैं ऑफ कोर्स, बिल्कुल बना सकता हूँ, राइट। नेक्स्ट है सर्टेनली एंड डेफिनेटली। ये एक लिटिल इनफॉर्मल है, थोड़ा अब एक ऑफिशियल वे में नहीं बोल सकते आप डेफिनेटली और सर्टेनली को, थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट है एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली क्या है कि जैसे कि दिस वन इज लिटिल मोर एंथुसियास्टिक एंड इट शोज दैट यू रियली वांट टू हेल्प। सचमुच में आप उस काम को करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं। नेक्स्ट है फाइन, ऑल राइट एंड ओके। इन तीनों का यूज़ भी आप यूजुअली कर सकते हैं अपने डेली बेसिस में। तीनों के अलग अलग दो मीनिंग होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि अगर आप लो वॉइस में, लो टून में और आपके एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा डल है, ठीक है, जैसे आप धीरे से बोल रहे हैं या आप थोड़े से आपका मन अच्छा नहीं है, आपको काम कर तो रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, बट आप उसको करने के लिए एक्साइटेड नहीं हैं, आप एक बोल रहे हैं कि फाइन, ऑल राइट, ओके, ठीक है, मतलब आप कर रहे हैं बट आप उस काम करने के लिए उतने ज़्यादा एक्टिव और पॉजिटिव नहीं हैं, राइट। नेक्स्ट, जैसे इसी को आप, इन तीनों को आप बहुत एक्साइटेड होके बोल सकते हैं, एक गुड एक्सप्रेशन देके, ठीक है, एक एक्साइटेड होके कि फाइन, ऑल राइट, आई कैन डू इट, ओके, आई कैन डू इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, ओके। तो आप जब एक्साइटेड हो, कि आपकी टून पे डिपेंड करता है, आपके एक्सप्रेशंस पे डिपेंड करता है कि आप किस वे में उनको आंसर कर रहे हैं, राइट। जैसे कि अब फाइन, ओके एंड ऑल राइट, ये तीनों चीज़ें आप अपने डेली टास्क में या डेली रूटीन में यूज़ बहुत करते हैं, ठीक है। कोई भी छोटे मोटे हेल्प काम होता है तो आप बोलते हैं फाइन, ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को भी आप येस से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है फॉर्मल वे में। फॉर्मल मीन्स ऑफिशियल वे में आप कैसे बोल सकते हैं। जैसे कि आपके बॉस ने आपको बोला है वुड यू एबल टू कंप्लीट दिस फाइल, क्या तुम ये फाइल कंप्लीट कर सकोगे, ठीक है। तो आप क्या आंसर कर सकते हैं, कंसिडर इट डन। कंसिडर इट डन, दिस एक्सप्रेशन सेज दैट आई एम रिलायबल पर्सन, यू कैन काउंट ऑन मी। मतलब कि मैं बहुत ही एक विश्वसनीय बंदा हूँ इस काम को करने के लिए और आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं। कंसिडर इट डन मतलब कि जैसे हम बोलते हैं हिंदी में कि समझो हो गया, मैं ये कर सकता हूँ या मैं कर लूँगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए यू कैन काउंट ऑन मी, ये एक फ्रेज है। जैसे कि फ्रेज होता है आई एम काउंटिंग ऑन यू, मतलब कि आई बिलीव ऑन यू, राइट। तो आप अगर किसी को बोलते हैं आई बिलीव ऑन यू, तो आप कह सकते हैं आई एम काउंटिंग ऑन यू, मतलब मैं पे भरोसा करता हूँ। नेक्स्ट है आई एम ऑन इट, आई एम ऑन इट,
दिस वन इज क्वाइट सिमिलर टू कंसिडर इट डन। ये दोनों लगभग सेम ही है, आप दोनों को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है श्योर। जैसे मैंने आपको बताया कि श्योर ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं है, ज़्यादा इनफॉर्मल भी नहीं है, आप इसको सब जगह यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है एग्रीइंग विद एन ओपिनियन। जैसे आपको किसी को अपना ओपिनियन देना है, तो जैसे कोई आपसे कुछ कम्युनिकेशन करता है और आप उसको सिर्फ यस 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 बोल के आंसर करते हैं, तो ऑन दैट टाइम वो थोड़ा सा ऑड और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, राइट। सो व्हेन यू वांट टू शेयर मोर इंफॉर्मेशन टू डेवलप अ डीपर कनेक्शन विद द पर्सन। जैसे कि किसी ने बोला कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ अ गुड लीडर। जैसे नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे लीडर हैं, तो आप उसकी सिर्फ यस ना बोलते हुए आप क्या बोल सकते हैं, सो ट्रू, मतलब बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात है, ही इज़ अ गुड लीडर, वह एक अच्छे लीडर हैं, राइट। नेक्स्ट है इंडीड। इंडीड मतलब क्या होता है, सचमुच। तो आप बोल सकते जैसे कि इंडीड दिस वन ऑल्सो शोज स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट विथ समवन। मतलब एक स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट, एक पावरफुल एग्रीमेंट है कि आप उनकी बात से सहमत हैं और वो बिल्कुल सच बात है, तो आप बोल सकते हैं इंडीड ही इज़ अ गुड लीडर। नेक्स्ट है माई थॉट्स एग्जैक्टली। मतलब इट बेसिकली मीन्स आई कंप्लीटली एग्री विद यू। इसका मतलब भी सेम है, माई थॉट्स एग्जैक्टली। हिंदी मीनिंग क्या होगा कि मेरा सोचना भी यही है, या मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूँ, राइट, कि माई थॉट्स एग्जैक्टली दैट ही इज़ अ गुड लीडर। नेक्स्ट है टोटली। टोटली मीन्स कि आप किसी के ओपिनियन से, किसी ने कुछ पॉइंट किया है और आप उस पॉइंट से बहुत अच्छी तरह एग्री हैं, 100% आप उस चीज़ को एग्री करते हैं, तो आप बोलेंगे टोटली। जैसे दिस वन इज स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, व्हेन यू आर एग्रीइंग विद समथिंग दैट यू रियली रियली एग्री। किसी बात से, किसी मैटर पॉइंट से आप बहुत अच्छे तरीके से एग्री हैं, तो आप बोल सकते हैं टोटली ही इज़ अ गुड लीडर। नेक्स्ट जैसे है कि एग्जाम्पल दिस मीटिंग वॉज ग्रेट। यह मीटिंग बहुत अच्छी थी, बढ़िया थी। या जैसे आपके फ्रेंड ने बोला टुडेज क्लास वॉज ग्रेट, आज की जो क्लास है बहुत बढ़िया थी, तो आप क्या बोल सकते हैं, टोटली। मतलब आप पूरी तरह से उस बात से सहमत हैं, तो आप बोलेंगे टोटली टुडेज क्लास वॉज ग्रेट। नेक्स्ट है सेइंग येस टू एन ऑफर। मतलब किसी ने आपको कोई चीज़ ऑफर करी है, तो आपको उसका आंसर कैसे करना है। जैसे व्हेन यू वांट टू एक्सेप्ट एन ऑर्डर और एन सजेशंस। जैसे कि किसी ने आपसे, किसी पर्सन ने पूछा है वुड यू लाइक टू प्ले विद अस, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे, तो आप क्या बोलेंगे, फॉर श्योर। ठीक है, फॉर श्योर मतलब क्या है, इट्स पॉजिटिव, इट्स एंथुजियास्टिक, इट्स फ्रेंडली। जैसे कि आप एक प्लेयर हैं, आपको फुटबॉल खेलना पसंद है और आपके फ्रेंड ने आगे से ऑफर किया है कि क्या तुम फुटबॉल खेलना चाहोगे, तो आप सिर्फ यस तो बोल के थोड़ा सा फीका हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं फॉर श्योर, बिल्कुल। मतलब आप बहुत एक्साइटेड होके बोल रहे हैं। और फॉर श्योर जो है, फॉर श्योर, ये उसका एक स्लैंग वे है, मतलब बहुत शॉर्टकट तरीका है, तो आप बोल सकते हैं फॉर श्योर, राइट। तो ये फ्रेंडली वे में होगा, राइट। नेक्स्ट है वाई नॉट। वाई नॉट क्या है, इट्स लाइक यू आर सेइंग दैट्स अ गुड आइडिया। जैसे कि किसी ने आपसे कुछ बोला कि चलो आज कॉफ़ी पीने चलते हैं, तो आप बोलेंगे वाई नॉट, क्यों नहीं, मतलब बहुत अच्छा आइडिया है, आप बोलते हैं बिल्कुल यार क्यों नहीं, राइट। नेक्स्ट है आई वुड लव टू। जैसे कि दिस इज वेरी एंथुसियास्टिक एंड शोज दैट यू रियली अप्रिशिएट वट एवर इट इज दैट यू हैव बीन ऑफर्ड। मतलब किसी चीज़ को अगर आप करते हैं, जैसे आपसे किसी ने बोला कि वुड यू लाइक टू प्ले विद अस, मतलब मुझे यह करके बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि आपको जो ऑफर किया गया है, आप उसको बहुत अप्रिशिएट, मतलब उसका बहुत लुत्फ उठाएंगे और उसको आप बहुत एक पॉजिटिव वे में एक एक्साइटेड होकर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वी। जैसे कि एग्जांपल है एक, वी हैड एन अमेजिंग वीकेंड, राइट। जैसे आपके एक फ्रेंड ने बोला कि आप और आपका फ्रेंड एक वीकेंड पे गए थे, ठीक है, कहीं घूमने गए थे, और आपके फ्रेंड ने बोला कि वी हैड एन अमेजिंग वीकेंड, कि हमारा जो वीकेंड था बहुत ज़्यादा बढ़िया था, अमेजिंग था। तो आप ये ना बोलते हुए कि यस यस अमेजिंग वीकेंड, तो आप क्या बोल सकते हैं, श्योर वॉज, बिल्कुल था। अब वॉज है मतलब कि पास्ट की बात है, पिछली बात है, तो आप वॉज बोलेंगे। श्योर वॉज मतलब कि बिल्कुल अमेजिंग वीकेंड था, तो आप बोलेंगे श्योर वॉज, बिल्कुल था। नेक्स्ट है गिविंग परमिशन। जैसे आपके फ्रेंड ने आपसे कुछ चीज़ मांगी है और आप उसको परमिशन दे रहे हैं, तो आप उसके लिए सिर्फ यस बोलने के बजाय क्या बोल सकते हैं। जैसे आपके फ्रेंड ने बोला कुड यू बोरो मी योर पेन।
क्या तुम अपना पेन मुझे उधार दे सकते हो। देखिए बोरो है, बोरो मतलब क्या होता है, उधार देना, ठीक है। कुड यू बोरो मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन उधार से दे सकते हो। तो आपने बोला बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स मतलब क्या होता है, जैसे कि आप किसी के लिए, जैसे उसने आपसे हेल्प मांगी और आप पूरी तरह से सहमत हैं उसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है, आप पूरी तरह से सहमत हैं कि हाँ बिल्कुल तुम मेरा पेन ले सकते हो, तुम मेरा पेन उधार ले सकते हो। नेक्स्ट है, जैसे आप बोल सकते हैं गो अहेड यू कैन बोरो माई पेन, मतलब कि आप उसको परमिशन दे रहे हैं कि बिल्कुल तुम मेरा पेन ले सकते हो। और नेक्स्ट है जो कॉमनली एंड यूजुअली और डेली रूटीन में हम बोलते हैं, येप, ऑल राइट, फाइन, ठीक है। ये इनफॉर्मल है, फेमिलियर है, कैजुअल है। आप फैमिली के साथ यूज़ कर सकते हैं, इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं बट नॉट ऑफिशियली, राइट। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे कुछ फ्रेजेस हैं, जैसे कि हेल्प मी। हेल्प मी को आप एक दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, गिव मी अ हैंड, ठीक है, गिव मी अ हैंड मतलब मेरी मदद कर दो, राइट। या आप किसी से कुछ हेल्प मांगते हैं तो आप बोल सकते हैं डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरी मदद करोगे। जैसे कि आप बोल सकते हैं वुड यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे। या आप बोल सकते हैं कुड यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो नेक्स्ट एक और, जैसे कि आप बोलते हैं कि आप कहीं मूवी देखने गए हैं और आपका फ्रेंड ने आपसे बोला कि आपको मूवी कैसी लगी, तो आप उस समय यूज करते हैं हाउ डिड यू फाइंड द मूवी, मतलब तुम्हें मूवी कैसी लगी। हाउ डिड यू फाइंड द मूवी, आपको मूवी कैसे लगी। हाउ डिज यू फाइंड द कॉफ़ी, आपको कॉफ़ी कैसे लगी। हाउ डिज यू फाइंड द टी, आपको चाय कैसे लगी। एंड हाउ डिज यू फाइंड द वीडियो, आपको ये वीडियो कैसे लगी। सो आपको कमेंट बॉक्स में येस लिखना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। सो आज के बाद आपको किसी से कुछ पूछना हो कि आपको चाय कैसी लगी, खाना कैसा लगा, डिनर कैसा लगा, तो आपको यूज़ करना है ये फ्रेज हाउ डिज यू फाइंड द। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। So thanks for watching. If you like this video, give it a thumbs up and thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।